Hello, bachcho. Let's read out the questions. The question says, calculate the work done when 1 mole of perfect gas is compressed. Adiabatically, the initial pressure and volume of gas are 10 to the power 4 newtons per meter square and 6 L respectively. The final volume of the gas is twice of L. Molar specific heat of gas at constant volume is 3R/2. So यहाँ पर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फॉर 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस जब उसको हम कॉम्प्रेस कर रहे होंगे एडियाबेटिकली, जबकि गिवन है इनिशियल प्रेशर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनिशियल वॉल्यूम 6 लीटर्स और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस 2 लीटर्स इक्वल होगा मोलर स्पेसिफिक ऑफ गैस कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सीवी का वैल्यू 3R/2 के इक्वल दे रखा है। सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चूंकि यहाँ पर आइडिया बेटिकली कंप्रेशन किया गया है, सो एडियाबेटिक कंप्रेशन में इक्वेशन क्या हो जाएंगी, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जहां पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। सो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस ऑफ गामा इनटू में P2 V2 माइनस में P1 V1, जहां पर P2 V2 फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, P1 V1 इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एन adiabatic process we remember that PV or gamma is equals to constant. So for initial and final case, P1 V1 power gamma is equals to P2 V2 power gamma हो जाएगा। Now molar specific heat of gas at constant volume यानी कि CV, इसका मान हमने दे रखा है 3/2 times of R. So by using the formula Cp plus Cv is equals to R, यानी कि Cp minus Cv is equals to R. So Cp is equals to क्या होगा, Cv प्लस में R होगा। So यहाँ से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp वो कितना मिल जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ R प्लस R। सो 3 + 2 5, ये हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ R। नाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूला, that is the adiabatic constant gap is equals to Cp by Cv. So this will be equals to 5/2 times of R divided by 3/2 times of R. So 2 और R कैंसिल आउट हो जाएंगे, so ये सिंपली आ जाएगा 5 divided by 3. Now we will use the above equation to find the final pressure P2. So this will be equals to initial volume by final volume to the power gamma times of initial pressure. So this is equals to initial volume 6 liters divided by final volume 2 liters. उसका पावर क्या हो जाएगा, गामा इज 5/3 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्रेशर 10 to the power 5. सो इसको सिंप्लीफाई करने पर 3 to the power 5/3 6.19 आ जाएगा। सो 6.19 इंटू में 10 to the power 5 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास फाइनल प्रेशर का मान, बट वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो फॉर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ऑफ गामा, यदि एडियाबेटिकली कॉम्प्रेशन हो रहा होगा तब, इनटू में P2 V2 माइनस में P1 V1 होता है फॉर adiabatic compression. So now we substitute the values, 1/1 minus gamma is 5/3 into the bracket, P2 कितना है 6.19 into में 10 to the power 5 multiply by final volume is 2 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब। ठीक है, लीटर से मीटर क्यूब में करने के लिए हमने 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस में इनिशियल प्रेशर है 10 to the power 5 के इक्वल,
मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। लीटर्स में मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा, और यहाँ पर रिमेन रहेगा 6.19 माइनस में 3। सो निगेटिव में आंसर आएगा, सो वर्क डन विल कम्स आउट minus of 957 of joules, where negative sign shows that the external of work is done on the gas, यानी कि work it is done externally onto the gas. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.